इतना भी मुश्किल नहीं होता है मंजिलों को पाना, इंसान ही घबरा कर रास्ता बदल देता है। इतना भी मुश्किल नहीं होता है मंजिल को पाना, इंसान ही घबरा कर रास्ता बदल देता है। अरे एक जुनून होना चाहिए कामयाबी का, सोच तो हर कोई लेता है। जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का एक जुनून जो आपने अपने मन में जगाया है, अपना एक लक्ष्य जो 2021 में गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का बनाया है, उस सपने को पूरा करने के लिए आप लगातार प्रयास करते रहिए। दोस्तों, रिवीजन करना बंद मत कीजिए। आपको पता है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन की वैकेंसीज जल्दी ही आने वाली हैं, क्योंकि 2018 के बाद अब 2021 में वैकेंसीज कुछ ही मंथ्स में आने के पूरे चांसेस हैं। और एलटी ग्रेड की प्रिपरेशन भी आप लगातार करते ही रहिए। आपकी सबसे बड़ी कमी यही है दोस्तों कि जब कोई वैकेंसी आती है, जब आप फॉर्म भर देते हैं, उसके बाद ही आप प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं और तब तक आपने जो भी पहले पढ़ा होता है उसका रिवीजन नहीं करते हैं, तो वो सब आपको भूलता चला जाता है। तो इस बार ये गलती बिल्कुल मत कीजिए। और आपके रिवीजन के पर्पज से ही इन दिनों हमारे चैनल पे एलटी ग्रेड 2021 की प्रिपरेशन के लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग लगातार वीडियोस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एशियन गेम्स। जी हाँ दोस्तों, तो एशियन गेम्स से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज हम आज आपके लिए आ गए हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। एशियाई खेलों का जन्मदाता कौन है, या कौन सा देश है जो कि एशियाई खेलों का जन्मदाता है? तो आप सभी को पता है कि भारत, यानी कि हमारे भारत देश को ही एशियाई खेलों के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। आपको बता दें फ्रेंड्स कि पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं प्रोफेसर गुरुदत्त सोंधी के प्रयास से 1951 में न्यू दिल्ली, यानी कि भारत में एशियाई खेलों का प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन 4 मार्च को नेशनल स्टेडियम न्यू दिल्ली में किया गया था। फ्रेंड्स, प्रोफेसर गुरुदत्त सोंधी एवं यादवेंद्र सिंह को ही एशियाई खेलों के जनक के रूप में जाना जाता है, आप सभी को पता है। और प्रथम एशियाड का उद्घाटन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा किया गया था, एवं जो फर्स्ट एशियन गेम था उसके शुभांकर को जंतर मंतर के रूप में जाना जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको हमने दे दी है फर्स्ट एशियन गेम से रिलेटेड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि एशियाई खेलों का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो आप सभी को पता है कि खेल को खेल की भावना से खेलो, ये जो है एशियन गेम्स का मुख्य उद्देश्य था फर्स्ट एशियन गेम्स। देन खेल को खेल की भावना से खेलो, यह संदेश किसने दिया था? तो प्रथम हमारे भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यह संदेश दिया था। देन एशियाई खेलों के प्रेरणा स्रोत कौन थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो सभी को पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ही एशियाई खेलों के प्रेरणा स्रोत के रूप में जाने जाते हैं। और एशियाई खेलों के जनक के रूप में हमने पहले ही आपको बता दिया है कि प्रोफेसर गुरुदत्त सोंधी एवं यादवेंद्र सिंह जी को जाना जाता है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6 इज आस्किंग कि एशियाई खेलों का नामकरण किसने किया है? तो आप सभी को पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ही एशियन गेम्स का नामकरण किया है। और साथ ही साथ फर्स्ट एशियन गेम्स का उद्घाटन किसने किया था? तो पहले हमने आपको बता दिया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने फर्स्ट एशियन गेम्स का उद्घाटन किया था। एशियन के फर्स्ट एशियन गेम्स का मस्कट यानी कि शुभंकर क्या था? तो आप सभी को हमने पहले ही बता दिया है कि जंतर मंतर था। देन फर्स्ट एशियन गेम्स कहाँ आयोजित हुए थे? तो नई दिल्ली भारत में। और प्रथम एशियाई खेल भारत के किस स्टेडियम में आयोजित हुए थे? देखिए पूछा जा रहा है। तो पहले हमने आपको बता दिया है कि नेशनल स्टेडियम न्यू दिल्ली में इनका आयोजन किया गया था। ये मोस्ट फेमस क्वेश्चन है और बहुत से एग्जाम्स में एज इट इज पूछ लिया जाता है। देन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि प्रथम एशियाई खेलों में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया था? तो आपको पता ही है कि दूसरा स्थान प्राप्त किया था भारत ने। और भारत के लिए पहला एशियाई स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, सचिन नाग। और भारत ने प्रथम एशियाई खेलों में कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो 15 गोल्ड मेडल्स इंडिया के द्वारा जीते गए थे। और अभी आपको हम फर्स्ट एशियन गेम से रिलेटेड कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यहाँ पे बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखिएगा।
And friends, now after solving some important MCQs और basic MCQs related to Asian Games, हम आपको कुछ और भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एशियन गेम्स के बारे में प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो देखिए, स्क्रीन पे देख के आप समझ ही गए होंगे। बात की जा रही है कि एशियन गेम्स को एशियाड के नाम से भी जाना जाता है एंड इट इज अ मल्टी स्पोर्ट इवेंट हेल्ड एवरी 4 years, यानी कि ओलंपिक गेम्स की तरह इनका आयोजन भी हर 4 साल में किया जाता है, जिसमें कि ईयर्स अमॉन्ग एथलीट्स फ्रॉम ऑल ओवर एशिया, जिसमें एशिया के सभी भागों से जो एथलीट्स हैं वो भाग लेते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। एंड द गेम्स वर रेगुलेटेड बाय द एशियन गेम्स फेडरेशन, यानी कि 1978 तक एशियन गेम्स फेडरेशन के द्वारा इनका, न्यू दिल्ली के द्वारा इनका आयोजन किया जाता था। देन सिंस द 1982 गेम्स दे हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, यानी कि अब 1982 से इनका ऑर्गेनाइजेशन OCA, यानी कि ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया यानी OCA के द्वारा इनका आयोजन या संचालन किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में एज इट इज पूछ लिया जाता है कि OCA का फुल फॉर्म क्या है, तो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। और जो एशियन गेम्स का ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है वो किस कमेटी के थ्रू किया जाता है, तो वो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया कमेटी के द्वारा ही किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो बात कर लेते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट फर्स्ट ओलंपिक गेम्स के बारे में। देखिए कि फर्स्ट एशियन गेम्स जो है वो न्यू दिल्ली में आयोजित हुए थे और इसका जो मोटो था वो क्या था कि प्ले द गेम इन द स्पिरिट ऑफ द गेम, यानी कि खेल को खेल भावना से खेलो। ये अभी हमने आपको MCQ में सॉल्व कराया है, तो ये मोटो था फर्स्ट एशियन गेम्स का। देन कितने नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 11 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था और पार्टिसिपेटिंग एथलीट्स का जो नंबर था वो 489 और 57 इवेंट्स इसमें हुए थे और 4 मार्च से 11 मार्च तक इनका आयोजन किया गया था। और कहाँ पे किया गया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेशनल स्टेडियम न्यू दिल्ली में इनका आयोजन किया गया था। देन सी कि इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, पहले ही हमने आपको बता दिया है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा इनका उद्घाटन किया गया था। अब बात कर लेते हैं ऑफिशियल लोगो ऑफ द गेम, यानी कि एशियन गेम्स के लोगो के बारे में। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन UPPGT 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। जी हाँ दोस्तों, इस लोगो को देख के आपको एग्जामिनेशन हॉल की याद जरूर आ गई होगी। तो क्या है लोगो, आपको बता देते हैं। यहाँ पे देखिए कि इट इज अ ब्राइट रेड सन, यानी कि लाल कलर का चमकता हुआ सूरज जो है वो इसका लोगो है, जिसमें 16 रेज आर कमिंग आउट, यानी कि विद 16 सूर्य की किरणें बाहर आती हुई और बीच में एक सेंटर वाइट सर्कल जो है वो बना हुआ है। तो दिस इज द ऑफिशियल लोगो ऑफ द गेम्स। ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में कुछ भी कहीं से भी क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है, तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बताया जा रहा है कि द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो थी, जो फर्स्ट एशियन गेम्स हुए थे उसके प्रेसिडेंट कौन थे, तो यादवेंद्र सिंह थे। और एग्जीक्यूटिव कमेटी में GD सोंदी और अदर मेंबर्स को भी शामिल किया गया था। ओके, नाउ लेट्स बी डिस्कस अबाउट व्हाट द फर्स्ट नेशनल एशियन गेम्स अवार्ड, यानी कि विनिंग कंट्रीज लिस्ट। आपको बता दें कि अ टोटल ऑफ 169 मेडल्स वर अवार्डेड, यानी कि टोटल 169 मेडल्स जो है वो अवार्ड किए गए थे। 57 गोल्ड, 57 सिल्वर और 55 ब्रॉन्ज। और यहाँ पे हम आपको बता दें फ्रेंड्स, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारत का कौन सा स्थान था, कि फर्स्ट एशियन गेम्स में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया था, तो दूसरा स्थान। आप देख रहे हैं कि भारत की जो पोजीशन है वो दूसरे नंबर पे थी और भारत ने कितने गोल्ड मेडल और टोटल कितने मेडल हासिल किए थे, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और पहले ही हमने आपको MCQ में सॉल्व करा दिया है कि भारत ने 15 गोल्ड मेडल जीते थे, साथ ही साथ 16 सिल्वर मेडल और 20 ब्रॉन्ज मेडल्स के साथ टोटल 51 मेडल्स इंडिया ने हासिल किए थे और दूसरा स्थान सिक्योर किया था। तो फर्स्ट प्लेस पे कौन था आपको पता होना चाहिए, जापान। और थर्ड प्लेस पे ईरान जो था वो थर्ड प्लेस पे था, ईरान देश का नाम है। ओके, अब आपको बता देते हैं एक और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एशियन गेम्स से रिलेटेड एग्जाम में बन सकता है कि सेकेंड टाइम भारत यानी कि न्यू दिल्ली में या भारत में
एशियन गेम्स का आयोजन कब किया गया था? तो 1951 के बाद फ्रेंड्स 1982 वंस अगेन 9th एशियन गेम्स यानी कि 9वें एशियन गेम्स का जो आयोजन है वो एक बार फिर यानी कि दोबारा दूसरी बार न्यू दिल्ली इंडिया में किया गया था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं 9th एशियन गेम्स क्योंकि ये हमारे भारत देश में आयोजित हुए थे। तो इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, देखिए कि कितने नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था, तो 33, और कितने एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था, तो 4595 और 196 इवेंट्स इन 21 स्पोर्ट। ठीक है, और देखिए बात की जा रही है 9th एशियन गेम्स की जो कि 1982 में आयोजित हुए थे। तो इनका मेन वेन्यू क्या था, यानी ये कहाँ आयोजित हुए थे, तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इनका आयोजन किया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नाउ लेट्स मूव टू सम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एशियन गेम्स। आपको बता दें फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो एशियन गेम्स का जो मोटो है वो क्या है। तो देखिए एवर ऑनवर्ड आपको साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है, जो कि यूपीटीजीटी 2021 के क्वेश्चन पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। इसे तो आप कभी नहीं भूलेंगे कि क्योंकि बहुत से दोस्तों ने एवर फॉरवर्ड इसका आंसर किया जो कि गलत है। व्हाट इज करेक्ट आंसर? एवर ऑनवर्ड, हमेशा आगे की ओर। जी हाँ दोस्तों, हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहने का प्रयास हमें करते रहना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए। एक ना एक दिन सफलता हमें जरूर मिलती है, पर हमने जैसा कि शुरू में ही आपको बताया कि इंसान मुश्किलों से हार के प्रयास करना ही छोड़ देता है। ओके, तो फर्स्ट इवेंट जो है वो आयोजित हुए थे, आपको पता है 1951 में न्यू दिल्ली में, जिसका और यहाँ पे मोटो आपको पता चल गया एशियन गेम्स का, एवर ऑनवर्ड। और फ्रेंड्स लास्ट इवेंट का मतलब ये होता है कि प्रीवियसली इनका आयोजन कब किया गया था लास्ट टाइम। तो सभी को पता है 2018 में इनका आयोजन जकार्ता प्लेम्बांग इंडोनेशिया यानी जकार्ता इंडोनेशिया में इनका आयोजन किया गया था। और फ्रेंड्स साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि 2018 इनका 18th संस्करण था। जी हाँ दोस्तों, 18वां संस्करण था जो कि जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। तो अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि नेक्स्ट इसका जो एडिशन है वो कहाँ आयोजित होगा, तो 2022 में, क्योंकि ये हर 4 साल में आयोजित होते हैं। 2022 में चीन देश के होंगझाओ शहर में इनका आयोजन किया जाना है। ओके, तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि हम इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं, तो आपको इनको एज इट इज तैयार करते चलना है। अब देखिए, आपको पहले ही हमने बता दिया है कि जकार्ता इंडोनेशिया में जो 2018 में हुए थे एशियन गेम्स, ये कौन सा एडिशन था, तो 18th एशियन गेम्स के नाम से इन्हें जाना गया, यानी कि 18th एडिशन था, 18वां संस्करण था। और इसका मोटो क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि मोटो क्या था। तो एनर्जी ऑफ एशिया वाज द मोटो ऑफ 2018 एशियन गेम्स। और कितने नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था, तो 45, कितने एथलीट्स ने, तो 11,300 इवेंट्स यानी कि 465 40 स्पोर्ट्स के 465 इवेंट्स आयोजित किए गए थे। ओके, अब साथ ही साथ आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन हम आपको यहाँ पे दे देते हैं। अब जो नेक्स्ट देखिए, एक के बाद एक जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे हम इस वीडियो में लेके आए हैं। बस थोड़ा सा आपको पेशेंस बनाए रखने की जरूरत है और लगातार हमारे वीडियोस को पूरा देखने की जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपके हर एक टॉपिक को, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टॉपिक से बन सकते हैं वो पूरा करवाएंगे, जल्द से जल्द करवाएंगे, डेली सीरीज अपलोड करेंगे। लेकिन आपको वीडियोस पूरा देखना बहुत जरूरी है। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या बन सकता है एग्जाम में कि 2018 एशियन गेम्स में भारत को कितने मेडल मिले और भारत का कौन सा स्थान था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जरूर पूछा जाएगा आगे आने वाले एग्जाम्स में। तो देखिए किस नंबर पे है भारत का नाम, 8th यानी कि 8वां स्थान था। 2018 जो कि प्रीवियसली लास्ट टाइम हेल्ड हुए थे एशियन गेम्स, उनमें भारत का 8वां स्थान था और 16 गोल्ड मेडल, 23 सिल्वर मेडल और 31 ब्रॉन्ज मेडल के साथ टोटल 70 मेडल्स हासिल किए थे भारत देश ने। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे हमने तैयार करवा दिया कि कौन सी पोजीशन पे था और कितने मेडल भारत ने हासिल किए थे। ओके, अब कुछ और भी इंफॉर्मेशन हम आपको यहाँ पे दे देते हैं किससे रिलेटेड,
एशियन गेम्स से रिलेटेड, वो भी 2018 एशियन गेम्स से रिलेटेड। तो देखिए ध्यान से कि फ्लैग बियरर कौन थे ओपनिंग सेरेमनी के टाइम, तो नीरज चोपड़ा। आज की डेट में नीरज चोपड़ा को कौन नहीं जानता दोस्तों, सभी को पता है कि इन्होंने सेकेंड इंडिविजुअल गोल्ड मेडल हासिल करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है 2021 टोक्यो जापान में। और साथ ही साथ फर्स्ट एथलीट है, ये फर्स्ट एथलीट है जिन्होंने एथलेटिक्स यानी कि जेवलिन थ्रो में फर्स्ट गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो नीरज चोपड़ा जी थे ओपनिंग सेरेमनी के फ्लैग बियरर और रानी रामपाल जो है वो क्लोजिंग सेरेमनी की फ्लैग बियरर थी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपका हमने तैयार करवा दिया। और पहले ही हमने आपको बता दिया है कि भारत का 8वां स्थान था और टोटल 70 मेडल इंडिया को मिले थे। सो हियर आई हैव फिनिश्ड द टॉपिक एशियन गेम्स, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आपको 2 to 3 मार्क्स जरूर दिला सकता है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आने वाले वीडियोस को भी आप ऐसे ही देखते रहें, दोस्तों को शेयर करते रहें ताकि हम मोटिवेट हों और आपके लिए इसी तरह के नेक्स्ट वीडियोस की सीरीज लेके आते रहें। सो लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।